तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, ये विश्वास चित्त में रखो कि ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ये अनुभव करते चलो कि ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो चैतन्य मेरी आपकी तरह ही चैतन्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? बर्फ पानी। जैसे बर्फ पानी में एक व्यक्ति गिनती करता है, बाकी के सब बालक बर्फ बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं, और फिर जो वो बालक गिनती कर रहा था ना, वो जाके उनको हंसाता है, छेड़ता है, और कैसे भी अगर वो अपनी आकृति छोड़ देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं कि चलो तुम गिनती गिनो और हमको सचल साकार बना के दिखाओ। और हम लोग गिनती काय में गिनते हैं? माला में। जितना ज्यादा जिसका नाम होगा, जितना ज्यादा जिसकी माला होगी, जितना ज्यादा जिसका जप होगा, उतनी जल्दी वो ठाकुर जी को जाकर के अचल से सचल बना सकता है। उसके ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी पांव भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी आंख भी मटकाने लगते हैं। तो ये चैतन्य भाव, ये आपको चित्त में लाना पड़ेगा। पहली बात ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी बात ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य का साक्षात प्रतिफल स्वरूप हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन लाल जी आज भी देते हैं। कैसे? जिस दिन अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं उस दिन दत्तवैया दिखा देते हैं, उस दिन दांत दर्शन, दंतावली का दर्शन होता है ठाकुर जी के। और जिस दिन ऐसा नहीं है प्रसन्न नहीं है, जिस दिन बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रमित हैं, लेकिन आज भी दर्शन देने हैं, तो उस दिन एक भी दांत नहीं दिखता ठाकुर जी का। आज भी पूरे ब्रह्मांड के लोग वहां पर राधा रमन जी की दंतावली देखने जाते हैं, आज कितने दांत दिखे। और जो गोस्वामी जी सेवा करते हैं, वो सेवा श्रृंगार जब कर रहे होते हैं, हमारी स्वयं की बड़ी बहन की सेवा वहां रहती है, तो हम भी अपने जीजा जी से पूछते हैं, बोले जब सेवा करते हैं तब नहीं होते? कब? बोले जब विराजमान करते हैं तब भी नहीं होते, आरती तैयार कर रहे होते तब भी नहीं होते। जैसे ही पब्लिक के लिए पर्दा खुलता है, सोई उनके दांत दिखने लगते हैं, सोई प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी क्यों? चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। ऐसे ही ठाकुर जी को चैतन्य मानो, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। चैतन्य बुद्धि में बड़े छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हो और मैंने आपको अपना मित्र मान लिया, तो मित्र मानने से काम नहीं चलेगा। मित्र के कई फर्ज होते हैं, वो मुझे निभाने पड़ेंगे। जैसे मित्रता का पहला फर्ज क्या है? समय समय पर आपको फोन करूं, और भाई कैसे हो, कहां हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? बोले हाँ। मित्रता का दूसरा क्रम क्या है? हमारे घर का कोई भी बड़ा उत्सव हो तो आपको निमंत्रण दिया, भाई जरूर आना हमारे घर पे, ऐसे ऐसे उनका जो है जन्मोत्सव है। फिर उसके बाद जब आप मिलो तो आपकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना, आपके खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पीने की, बैठने की, उठने की, नाचने की, सब सारी व्यवस्थाएं रखना। ये मित्रता कहती है। आप उन्हें किसी भी संबंध में मान करके घर लाए, और उसके बाद जब घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगती है और उस सेवा में आप बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं करते कि ये चैतन्य है, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। चुभने वाले वस्त्र पहना दिए, सिंथेटिक इत्र लगा दिया जिससे जलन होती है। कई जगह तो बड़े विचित्र हैं, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि एक जगह इतने सारे भगवान थे घर में कि वो माता जी कैसे नहलाती, बाल्टी में एक साथ सारे भगवान रख के और नल खोल देती हैं और नहा लो भगवान सबरे, उसमें सर्फ डाल देती हैं, सारे काले हो गए, गोरे हो जाएंगे। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और चैतन्य बुद्धि जब होती है ना, जैसे बालक का जन्म होता है तो मां को हर क्षण उसकी चिंता लगी रहती है, भूख तो नहीं लगी होगी, इसके कान में तो दर्द नहीं हो रहा, इसके पैर में तो दर्द नहीं हो रहा, थक गया होगा, थोड़े चरण दबा दे, थोड़े हाथ दबा देती हूँ, थोड़ा इसको दूध पिला दूं, थोड़ा ज्यादा गर्म दूध है, कहीं गर्म तो नहीं है, पिला दूं, ठीक रहेगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाना शुरू करूं, थोड़ा। अब हर क्षण उसके प्रति चिंता। अब बालक का जन्म हो जाए 4 दिन से मैया कोई चिंता ही नहीं कर रही है, बस सुबह उसको दूध पिलाने के बाद पूरे दिन क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मां का कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही शिष्य का, ऐसे ही भक्त का, ऐसे ही अर्चक का ठाकुर जी के प्रति एक दायित्व होता है, उसका पालन उसको करना पड़ता है कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो पाषाण नहीं है, बैठे हैं बस मंदिर में, चैतन्य है। और चैतन्य के प्रति वही स्थिति रख करके उसको सुधारो।
सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद है। इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति दो बुद्धि रखो, सत्य और चैतन्य, तो तीसरी बुद्धि ठाकुर जी देने लगते हैं, क्या? आनंद। ठाकुर जी आनंद प्रदान करने लगते हैं। हमारे एक पुणे के प्रेमी है, उन्होंने पता क्या किया है, 30 सामग्रियों की लिस्ट बनाते हैं। अब देखो ये मैंने नहीं बताया, वो अपने आप करते हैं, शिष्य हैं, अपने आप बना रखे 30 सामग्रियों की लिस्ट बना रखी है। बोले महाराज जी हम दोनों जॉब करते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनकी सेवा भी कैसी है, 4 बजे ठाकुर जी को उत्थापन करना, 5 बजे तक ठाकुर जी की मंगला बाल भोग कर देना, 6 बजे तक ठाकुर जी का श्रृंगार करके 6:30 बजे तक ठाकुर जी का राजभोग आरती कर देना, राजभोग लगा देना, और लगभग 7 बजे तक ठाकुर जी का ग्वाल उत्थापन, और 7:30 बजे तक शयन भोग कराना, 8 बजे ठाकुर जी शयन, 4 से 8 के बीच में पूरी सेवा हो जाती है, और 8:30 बजे वे दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, 9 बजे उनको ऑफिस जाना होता है। पूरे दिन की सेवा 4 घंटे में कर देते हैं, और इस पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी की मलमल के पोशाक, ठाकुर जी की मलमल का ही गद्दा, ठाकुर जी की मलमल की सब सामग्री ऋतु अनुसार। और बोले महाराज जी जब रविवार आता है, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन हम हर हफ्ते एक उत्सव रखते हैं। आज आम का उत्सव है, आज खस का उत्सव है, आज नौका विहार है, आज जल क्रीड़ा है। उनके ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं, देख के लगता है कि कितने खुश हैं। फिर 30 सामग्री उन्होंने लिस्ट बना रखी है, और उनकी पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे रखते हैं। सुबह मंगला आरती करने के बाद वो बाउल में से एक पर्ची निकाल करके ठाकुर जी के आगे खोलते हैं, उसमें सामग्री के नाम लिखें, आज ठाकुर जी को क्या पाना है। तो आज ठाकुर जी को बाल भोग में डोसा इडली पानी है, आज ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी चावल पाने हैं, और ठाकुर जी को शयन भोग में आज महाप्रसाद जैसा खिचड़ी भोग पाना है, जैसे जगन्नाथपुरी बनता है। बस पत्नी जाएगी रसोई घर में, वही सामग्री सिद्ध करना, बाल भोग लगाना, राजभोग लगाना, महाप्रसाद कर देना। इतने भाव प्रेम से सेवा स्वीकार करते हैं उनके ठाकुर जी। और वे लोग क्या कह के जाते हैं कि जय जय अब आप पौड़ जाओ, और हमारे लिए पौड़ जाओ, पर अपने लिए आप वृंदावन जाओ, प्रेम से आनंद करके आओ, और पूरे दिन सेवा करके आना, रात्रि में आके शयन कर लेना। एक खिड़की खोल देते हैं मंदिर की, यहीं से चले जाना, यहीं से आ जाना। खिड़की पे भी इतनी सी एक सिड्डी टांग रखी है नीचे उतरने के लिए वापस आने के लिए। अब ये कैसे होता है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखते हैं,